हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करें सर इलस्ट्रेशन नंबर 25 के साथ, है ना। तो भाई हम हर टाइम बोलते हैं भाई एक ही चीज कि भाई जब भी आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल लॉजिक होता है कि आप सबसे पहले डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पढ़ लो। तो आप पूरा कहानी पढ़ लोगे, राइट, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे और उसके बाद आप रियलाइज करोगे, while reading the question what will happen is you will create a lot of possibilities in your head. For example, अगर मैं क्वेश्चन अभी पढ़ना शुरू करूं तो आपका माइंड में इंफॉर्मेशन आ रहा है छवि और नेहा इक्वल पार्टनर है ना। लेकिन अपेरेंटली एंड ऑफ द क्वेश्चन में आपको पता चलेगा इसका कोई काम ही नहीं है, मतलब ये इंफॉर्मेशन इज यूजलेस टू अस। सो डायरेक्टली पहले आप क्वेश्चन का डिमांड चेक कर लिया करो, ताकि क्वेश्चन पढ़ते टाइम यू कैन एक्चुअली सॉर्ट आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी केप्ट इन माइंड, और यू कैन सिंपली इग्नोर इट। यहां पर है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कुछ भी नहीं है यहां पर, ना पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, कुछ नहीं करना है, ना पीएसआर का कोई काम है। बस सिंपल बोल रहे हैं यहां पे पास करो जर्नल एंट्री। बस हम लोग को एक तो पर्टिकुलर एंट्री पास करना है। अब यहां पर हम लोग केस अब पढ़ लेते हैं। तो ये लोग इक्वल पार्टनर है, इससे अपने को कोई मतलब ही नहीं है। देन छवि विड्रीव अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब कितना अमाउंट आप नोटिस करिए क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में द अमाउंट ऑफ ड्राइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड। अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेंशन ही नहीं किया, अच्छा चलो ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोल के कोई चीज लिख दिया है, मानते हैं, लेकिन अमाउंट तो दो। अमाउंट दोगे तभी तो 6% पर एनम कैलकुलेट करेंगे ना। तो अमाउंट दिया नहीं है तो वी कैन नॉट फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूजिंग दिस परसेंटेज मेथड, करेक्ट। बट लकीली इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन अस डायरेक्टली द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग को डायरेक्टली बोल दिया है इंटरेस्ट लगा है 900 रुपीज, दैट्स इट। तो भैया बस 900 जब बोल दिया तो इसी को लेकर जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, और सोचना क्यों है आपको, क्लैरिटी है। व्हाट इफ द अमाउंट वाज गिवन, व्हाट इफ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स वाज गिवन एंड दिस पर्टिकुलर रेट वाज गिवन, तो फिर हम लोग क्या करते सर? फिर भी आप कैलकुलेट नहीं करते, बिकॉज अगर अमाउंट दिया है और परसेंटेज दिया है तो फिर आप अमाउंट लेके इंटरेस्ट का कैलकुलेट करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको अलग से वापस से कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। सो वी विल फाइंड क्वेश्चंस इन टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल वेयर द अमाउंट ऑफ ड्राइंग परसेंटेज इज आल्सो गिवन एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो गिवन। Then we will simply consider the interest only and forget whatever other information is provided to us. That is how we will do this particular question. अब आप अगर देखेंगे ये जो हम लोग को पास करना है जर्नल एंट्री, अब जर्नल एंट्री पास करने का भी दो तरीका है। There are two ways to solve this question. Okay, so I'll create a sample here and let's see if you actually understand this or not. बट अगर हम लोग ये एक छोटा सा पीएल, ये आपको बनाना नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट एक सैंपल बना रहा हूं। अगर ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है सर, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं सर? यहां पर हम लोग चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, करेक्ट। तो हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब यहां पर कौन विड्रॉ किया है ना? ओनली छवि, नेहा का कुछ भी नहीं है यहां पर, छवि है भाई। छवि का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है 900। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आई मेक यू राइट हियर, ऐसा ही कुछ है भाई स्पेलिंग इसका जो भी है, छवि इज कैपिटल और अमाउंट लिखते हैं हम लोग 900, करेक्ट। यही है ना, अब बाकी का इंफॉर्मेशन तो चाहिए नहीं। We don't have to prepare the PL appropriation. We just need to pass the journal entry. So what will be the journal entry? There are two possibilities. Two possibilities. पहला possibility क्या है सर? पहला possibility है if you want to keep or if you maintain the interest on drawings account. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आज मेरा हैंडराइटिंग को कुछ हो गया है, देखो कभी कभी होता है ना। आई एम श्योर मेरे से गंदा हैंडराइटिंग तुम लोग का है, तो मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं है। चलो, तो इफ यू मेंटेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इफ यू मेंटेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो उस केस में हम लोग को क्या करना है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंटेन करते हो, देयर विल बी टू जर्नल एंट्रीज। इफ यू मेंटेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देयर विल बी टू जर्नल एंट्रीज। व्हाई सो? यू लुक हियर, यहां पर आप देखिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट ले रहा है। यहां पर मैं लिखना भूल गया, यहां पर अपने लोग अकाउंट लगाते हैं, छवि कैपिटल अकाउंट, राइट। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री हियर? द एक्चुअल जर्नल एंट्री हियर इज छविज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय वाला साइड में ना छवि। सो ये एक्चुअल जर्नल एंट्री क्या बैठ रहा है? छविज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। दिस इज द शॉर्टेस्ट जर्नल एंट्री आई कैन मेक। बट सर फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या हो गया? इसी को मैं रिजॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट बनाते हो, अगर आप ये रीजन को भी अकाउंट बनाना चाहते हो, इफ यू वांट दिस रीजन टू अपीयर एज एन अकाउंट, यू वांट टू ओपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रखना है अपने अकाउंट्स में, तब फिर हम लोग को दो जर्नल एंट्री चाहिए। मतलब एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट बोल के कुछ होता नहीं है, आपको छवि कैपिटल अकाउंट ही रिफ्लेक्ट कराना है थ्रू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट ये रीजन है, लेकिन रीजन का अगर आप अकाउंट बना देते हो तो उसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, हेंस टू जर्नल एंट्रीज। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट जर्नल एंट्री? You will avoid this छवि's capital account in the first journal entry. तो अब एंट्री क्या बच रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बना लो भाई। पहला एंट्री हम लोग का निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑब्वियस सा बात है, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना भाई, शॉर्टकट मत लिखना, हम कर सकते हैं क्योंकि हमने अपना 12th पास कर लिया है, सॉरी। अच्छा, और सेकंड पॉइंट क्या है, और सेकंड एंट्री क्या करना होगा? अब आपने जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन कर लिया है, ये तो सही नहीं किया क्योंकि अकाउंट्स में इसका कोई प्रॉपर रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो अब इसको राइट ऑफ करना होगा। एंड एक्चुअल में किसको इफेक्ट करना है? एक्चुअल में इफेक्ट किसको करना है सर? एक्चुअल में इफेक्ट तो छवि का कैपिटल अकाउंट को करना है ना, तो अब आप छवि का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लो। और ये बहुत अच्छा स्कोप मिल गया हम लोग को। आप देखिए यहां पर, आप छवि का कैपिटल अकाउंट को, छवीज कैपिटल अकाउंट को आप यहां पर डेबिट कर लो 900, और यहां पर रिवर्स कर लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो क्लास 11 में अपने लोग एक टॉपिक पढ़े थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें हम लोग क्या करते थे? उसमें हम लोग इस तरीके से जर्नल एंट्रीज को कैंसिल आउट कर देते थे। नोटिस करिए, ये दोनों जर्नल एंट्री कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर में डेबिट हुआ, नीचे क्रेडिट कर दिए। सर अलग अलग डेट पे ये एंट्री पास होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, सेम डेट पर उसी टाइम पर आप ये एंट्री पास करेंगे। Understood? So if you maintain interest on drawings account, if you want to show the interest on drawings account, then you have to follow these two journal entries. But what if you don't maintain? If you don't maintain, the second method is way more easier. उस केस में आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दिखाना ही नहीं है, इसको पूरा गायब कर दो अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। तो बचेगा क्या आपके पास? बचेगा क्या? छवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट्स इट। सो इफ यू डोंट मेंटेन, इफ यू अवॉइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को अवॉइड करते हो, उस केस में सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री बनेगा, दैट विल बी छवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एकदम केस खत्म। 900। सर व्हाई डू वी इवन ओपन दिस अकाउंट देन? अगर एक जर्नल एंट्री में हम लोग का काम हो जाता है तो अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, बस फ्यूचर के लिए जान के रखिए। हम लोग ओपन ही क्यों करते हैं? ये अकाउंट को ओपन क्यों करना है जब ये एंट्री इज अवेलेबल है ना? सो आप नोटिस करेंगे व्हेन वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब हर जगह अगर आप पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट और क्रेडिट करते रहोगे, अब जैसे मैं यहां पर सैलरी दे दूं किसी को, अब सैलरी के भी अंडर में तो मैं लिखता हूं ना भाई, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख दूं मैं नेहाज कैपिटल अकाउंट, तो आप हर जगह अगर रीजन को अवॉइड कर दोगे तो फिर हर जगह क्या होगा? हर जगह बस नेहा कैपिटल और छवि कैपिटल, आपको रीजन पता ही नहीं चलेगा। एंड जब पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओगे मल्टीपल पार्टनर्स के लिए, तो आप यहां पर बार बार बाय पीएल टू पीएल करते चलोगे। सो यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाई यू आर मेकिंग सच ट्रांजैक्शंस। फॉर द ईज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट वी डू इज वी गिव द रीजन अकाउंट। तो ये रीजन का अकाउंट बना सकते हो, लेकिन राइट ऑफ करना ये आपका एकदम क्या बोले, एकदम कर्तव्य है। समझ गए सर? चलिए ये था इलस्ट्रेशन 25। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 26 में। अब ये वीडियो में सर क्वेश्चन नंबर 26 ही लास्ट फिट होगा, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 26 इज काइंड ऑफ योर गेटवे टू गेटिंग इनटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट, है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पूरा इलैबोरेटली समझाऊंगा, ताकि वंस एंड फॉर ऑल पूरा मतलब क्लैरिफाई हो जाए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते कैसे हैं, वो वाला मेथड, वो जो चार्ट बनाकर होता है, जो भी आप लोग स्कूल में पढ़े हो या आप लोग ट्यूशन में पढ़े हो, जो आपको नहीं समझ में आया तो पैसा बर्बाद हो रहा है, व्हाटएवर, तो पहले बोला था जो। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 26 में हम लोग वो वाला पर्टिकुलर मेथड फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर दो मेथड हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड और एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल मेथड। तो ये दो अप्रोच हम लोग लेंगे एंड देन वील कंपेयर व्हाइल वील स्टडी द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाउ टू चार्ज इट। दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, बट अगेन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहला चीज आप लिख लीजिए सिंपल मेथड। ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन पे ध्यान से फोकस करिए। क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टनर लोग है और पार्टनर लोग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग चार्ज करेंगे 15% पर एनम, ठीक है? एंड देयर इज अ पार्टनर हु विड्रू 2000 रुपीज ऑन दिस डेट, 5000 ऑन दिस डेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लैरिटी है? अलग अलग डेट पे अलग अलग ड्राइंग हुआ है, अब इस पे इंटरेस्ट निकालो। तो सर बहुत सिंपल है सर, ऐसा तो नहीं है कि एवरी मंथ निकाल रहा है, अलग अलग महीना में अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकाल रहे हैं, तो सर सबका इंटरेस्ट भी अलग से निकालना पड़ेगा। तो सर फटाफट एक चार्ट बना लेंगे हम लोग। कैसा चार्ट बनेगा सर? सिंपल मेथड लिखेंगे आप, इसके नीचे यहां पर आप लिख लेंगे डेट और यहां पे लिख लेंगे आप अमाउंट, बहुत सिंपल है। और यहां पर हम लोग निकाल लेंगे इंटरेस्ट, सुपर इजी है, सुपर इजी है। इंटरेस्ट का रेट कितना है सर? एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। इजी है भाई, होगा भाई होगा। फर्स्ट डेट देखो क्या दिया हुआ है, 1 मई 2021 दिया हुआ है ना? तो 1 मई 2021 अमाउंट कितना है? 2000। 1 अगस्त 2021 5000। 30th सितंबर 2021 2000। 31st जनवरी 2022 6000 एंड 31st मार्च 2022 2000। काइंड ऑफ सिंपल है।
इसको थोड़ा सा बरोबर कर दे, हाँ ठीक है। ओके सर, अब क्या करना है सर, अब आपको नंबर ऑफ मंथ्स गिनना है। एकदम जेन्युइनली हम बता रहे हैं, नंबर ऑफ मंथ्स गिनना शुरू कर दो, जिंदगी सवर जाएगा आपका, है ना। तो अब आप यहां पर नोटिस करिए, आपका फर्स्ट जो ड्रॉइंग्स हुआ है 1/5/2021 को हुआ है, 1/5/2021 को हुआ है। तो 1/5/2021 से लेकर 31 मार्च तक आप नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करो। 1/5/2001 से लेकर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक कितना मंथ्स होता है आप कैलकुलेट करो इंटरेस्ट का। तो ऑब्वियस सा बात है सर, आपको मई का महीना लेना पड़ेगा। यहां पर व्हेन आर वी ड्रॉइंग, आप देखो हम लोग विड्रॉ कब कर रहे हैं, 1/5/2021 को कर रहे हैं। 5 का मतलब क्या होता है सर, मई, मंथ इज मई। अब आपको पूरा मंथ ऑफ मई लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 से लेकर 31 मई तक आप पैसा ड्रॉ कर चुके हैं। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग का ड्रॉइंग 31 मई को होता तो मैं मई को काउंट नहीं करता, लेकिन यहां पर हम लोग ड्रॉइंग मई का बिगिनिंग में किए हैं, सो मई के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप अगर लोन लेते हो बैंक से 1 जुलाई को, तो 31 जुलाई तक तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। लेकिन अगर आप लोन लेते हो 31 जुलाई को, तो बैंक जुलाई का इंटरेस्ट क्यों लेगा आपसे, आपसे नेक्स्ट मंथ का इंटरेस्ट लेगा। समझ में आ रहा है आपको, यही लॉजिक यहां पे लगेगा। तो सर यहां पर कितना मंथ्स हो रहा है काउंट करो, देखो 11 मंथ्स निकलेगा, 11 मंथ्स निकलेगा। 5 से काउंट करना शुरू करना, 5 से लेकर 12 तक पूरा दिसंबर कवर हो जाएगा, एंड देन 1 2 3 जनवरी फरवरी मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, 11 मंथ्स निकल रहा है। सही है। तो यहां पर हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2000 इंटू 11/12 इंटू 15/100। सही। उसके बाद वाला इक्वेशन क्या बनेगा, 5000 इंटू, अच्छा 15/100 कहां से आया, 15/100 15% पर एनम से आया सर, है ना। और 11/12 बिकॉज टोटल 12 मंथ्स होता है ईयर में, लेकिन हम लोग चार्ज करेंगे सिर्फ 11 मंथ्स के लिए, प्रोपोर्शनेट। ओके सर। अब नेक्स्ट वाला का केस पढ़ लीजिए आप लोग। 5000 इंटू कितना मंथ्स हो रहा है, गिनिए खुद ही कैलकुलेट करके बताइए भाई। 8 से लेकर अगला महीना का 31 मार्च तक। सो 8 को गिनना पड़ेगा बिकॉज 1 अगस्त को हो रहा है। सो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स हो रहा है। सो 5000 इंटू 8/12 इंटू 15/100। उसके बाद 2000 इंटू, अच्छा अब यहां पर आप नोटिस करेंगे 30 सितंबर है, 30 सितंबर है, तो सितंबर को मत काउंट करो, अक्टूबर से गिनो। लास्ट डेट को लिए हो ना ड्रॉइंग्स, तो सर उस पर आपको सितंबर फॉर द मंथ ऑफ 9 और सितंबर आपको इंटरेस्ट क्यों लगेगा, अक्टूबर से लगेगा। 6 मंथ्स हो रहा है, चेक करो 6 मंथ्स हो रहा है। 6/12 इंटू 15/100। सब अमाउंट भी कैलकुलेट करना सर स्टार्ट कर दो एक के बाद एक। फिर आएगा 6000 इंटू, अच्छा 31 मार्च बोला है, सॉरी 31 जनवरी बोला है, यहां पर 31 जनवरी बोला है, तो ओनली 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, खाली 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगना चाहिए, इंटू 2/12 इंटू 15/100। और उसके बाद क्या है सर, उसके बाद सर अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, 31 मार्च 2022 को ड्रॉइंग्स बोल रहा है, तो यहां पर कुछ कैलकुलेट करके कोई फायदा है। अगर हम कैलकुलेट भी करें तो कैसा आएगा, 2000 इंटू 0/12 इंटू 15/100। मंथ ही जीरो है तो अमाउंट भी जीरो होगा ना, मंथ ही जीरो हो रहा है ना। आप अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट को विड्रॉ कर रहे हो, तो अगला अकाउंटिंग ईयर में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अभी तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। लास्ट डेट को कर रहे हो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है। चलो अमाउंट बताओ भाई कितना आ रहा है, पहला वाले का अमाउंट कितना है, 2000 इंटू 15% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया सर 275। 5000 इंटू 15% इंटू 8/12 500। 2000 इंटू 15% इंटू 6/12 150। 6000 इंटू 15% इंटू 2/12 150। टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है, 1075 आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सर सिंपल मेथड। 1075 जो आया ये हो गया अपना सिंपल मेथड। और इसके बाद जो मेथड हम लोग फॉलो करेंगे दैट इज द प्रोडक्ट मेथड। तो दिस सेम पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग वन मोर मेथड। एंड जो प्रोडक्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे ना वो आपको स्टैटिस्टिक्स का याद दिलाएगा, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया होगा, है ना। एकदम इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। सर क्या करना होगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट एंड अमाउंट विल बी सेम, डेट एंड अमाउंट विल बी ऑब्वियसली सेम। तो अपने लोग क्या कर सकते हैं, हम तो भैया छाप सकते हैं, है ना। लो भाई डेट और अमाउंट मैंने प्लेस कर दिया सेम। अब यहां पर क्या करेंगे सर, एक नया कॉलम बनाएंगे, नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टू ईयर एंड टू 31 मार्च आपको नंबर ऑफ मंथ्स गिनना है। हम लोग तो ऑलरेडी ऊपर में कैलकुलेट कर चुके हैं नंबर ऑफ मंथ्स कितना था, इसका कितना मंथ्स था, 11 मंथ्स, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स,
2 मंथ्स 0 मंथ्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब आप क्या करेंगे सर, आप अमाउंट एंड नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर लिख देंगे प्रोडक्ट। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर लिख देंगे प्रोडक्ट। तो ये कितना आ रहा है 22,000, फिर ये कितना आएगा 40,000, 12,000, 12,000, 0। टोटल निकाल लो भाई, प्रोडक्ट का टोटल निकालो कितना आ रहा है। $86,000 आ रहा है मेरा तो, 86,000 ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। और अब आपको लिटरली कुछ नहीं करना है, ये आ गया ना। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक इजी सा फॉर्मूला नोट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 86,000 विच वॉज द प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 15/100 इनटू, अब सर नंबर ऑफ मंथ्स क्या करें। तो बहुत लोग यहां मिस्टेक करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ मंथ्स का टोटल करने लगते हैं या फिर अमाउंट का टोटल करने लगते हैं। इसका कुछ नहीं करना है आपको, आपको यहां पर सिर्फ 1 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है 1/12। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। आंसर आना चाहिए सर सेम 1075, चेक कर लो। ठीक है सर। अब प्रोडक्ट मेथड का सर फॉर्मूला भी बता ही दीजिए, तो सर आप खुद ही डिसाइफर कर लो। यहां पर ये जो 86,000 है ये क्या हो गया, ये हो गया अपना प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। सर ये 1/12 कंपलसरी है, ये 1/12 कंपलसरी है। 1 महीना का इंटरेस्ट हम लोग एवरेज में चार्ज करेंगे। क्यों, क्योंकि सर ऑलरेडी हम लोग वेट्स यहां पर ले चुके हैं। अब मेरा मन तो है सर और ज्यादा एक्सप्लेन करे इसको इन डेप्थ, लेकिन सर एग्जाम में से क्वेश्चन आता नहीं है ज्यादा, है ना। ज्यादा क्या, हम मैंने कभी देखा ही नहीं है, मैंने पर्सनली कभी नहीं देखा 7-8 साल में जितना भी पढ़ाए हैं, कभी प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन नहीं पूछा, बिकॉज दे लिटरली हैव बेटर थिंग्स टू डू। सो ऑल्दो हम लोग को सॉल्व करना था, हमने सीख लिया, कर लिया एक बार के लिए कि भैया हमें संतुष्टि हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बट सर ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इलैबोरेटिव कंसेप्ट मिलेगा एंड उसमें उस वीडियो में वील स्टार्ट ऑफ विद इलस्ट्रेशन नंबर 27। ओके सर, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प किया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, बस एड स्किप मत करो। चलो भाई ठीक है, टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट करो, विल मेक मैटर वीडियोस। बाय।